सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन। ठीक है, मीन में क्या करना है, मीन भी बनाने से पहले हम लोग 3 टाइप का सीरीज देखेंगे। पहला इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूअस। ठीक है, 3 टाइप का सीरीज देखना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं। जिस सीरीज में जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 2, 5, 7, 3, 9, 6, इस टाइप का सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर है और कम क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2, 4 और 6 नंबर है बस, तो 6 नंबर का हम लोग को क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नंबर दिया गया है, तो इस टाइप का सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा और कम क्वांटिटी में होगा तो उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। अब यही नंबर को हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे 2, 2, 2, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 4, 2, 9, 7, 6, 8, 6। तो अब ये क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 2 जो है बहुत बार है, 6 भी बहुत टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। मतलब 2 जैसे कि कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स है, तो हम इसको बोल देंगे 2 कितना बार है, 5 टाइम्स है, वो है फ्रीक्वेंसी। मतलब वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे 5 के बारे में बात करें, 5 कितना है, 1, 2, 3 बार है। सही है, अब बात करते हैं 6 का भी ले लेते हैं, एक सीक्वेंस में लेते हैं। 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। 7 कितना बार है, 7 1 है, 2, 3, 4, 5 बार है 7। 8 कितना बार है, 8 1 टाइम्स है। 9 कितना टाइम्स है, 1, 2 टाइम्स है। 4 छूट गया ना, ओ ठीक है 4 भी लिख लो। तो 4 कितना टाइम्स है, 1, 2, 3 टाइम्स है। तो ये जो बनाए अभी हम, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज को बोलते हैं, जिसमें x और f दिया रहेगा, और ये आया कहां से, ये इस सीरीज से आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंडिविजुअल जैसा ट्रीट करते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग को 2 को, 7 को और 6 को इसको ट्रीट करना पड़ता, तो हम लोग क्या किए, उसको ग्रुप बना दिए। अब इससे भी ज्यादा नंबर अगर हो जाए, जैसे ये नंबर जो है हम लोग का बहुत ज्यादा बड़ा हो, जैसे कि 1 से लेके 100 के बारे में बात करते हैं हम लोग, 1 से 100 में। ठीक है ना, 1 से 100 में क्या हो रहा है कि बहुत सारा नंबर है, जैसे ये जितना नंबर था अब इसको और बढ़ा देते हैं, जैसे 15, 17, 15, 16, 90, 92, 93, ऐसे करके बहुत सारा नंबर है। मान लेते हैं 500 ऐसा नंबर है, आपस में चेंज हो गया, जैसे कि 2 10 टाइम्स हो गया, 7 10 टाइम्स हो गया, कुछ भी। ठीक है, तो इस टाइप का सीरीज को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके लिखते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे 0 से 10, क्योंकि 0 से 10 क्या हुआ, 0 से 10 में बहुत सारा नंबर आया, लगभग ये वाला जितना नंबर है वो 0 से 10 के बीच का लाई कर रहा है। मान लेते हैं ये नंबर 15 टाइम आया, 15 टाइम्स ये आ गया। अब बात करते हैं 10 के बाद 20 से 30 के बीच का चेक किए, तो ये टोटल 500 है। ठीक है ना, तो इसके बीच में मान लेते हैं कि 56 नंबर रिपीट हुआ है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास 500 स्टूडेंट है। ठीक है, 500 स्टूडेंट है और वो लोग का एक टेस्ट हुआ है 100 मार्क्स का। अब जो मार्क्स आया सबका कैसा आया होगा, 30, 32, 33, 35, 53, 90, या किसी का 5 भी आया होगा, 7 भी आया होगा। तो हम लोग उसको क्या करें, कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, 0 से 10, 20 से 30, 10 से 20 होगा। ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलेंगे, ये 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो इस तरह का नंबर ले रहे हैं। 60 से 70 कर देते हैं, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब इसमें नंबर हम कुछ भी लिख लेंगे, जैसे ये 52 आ गया, ये हो गया 72, 36, 49, 34, 53, 40, कुछ भी लिख दिए। तो ये कैसे आया, ये कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सारा इसी से निकला है। इंडिविजुअल सीरीज से ही हम लोग क्या किए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज को निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, ये सिंगल अगर छोटा रहेगा तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट में क्या होता है, ऐसा आ जाता है, और कंटिन्यूअस में ये आता है। कंटिन्यूअस में ही बहुत सारा टाइप्स होता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल बात करते हैं हम लोग मीन के बारे में। मीन क्या होता है, मीन अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज का अगर मीन निकालना है, ठीक है, ऐसे मीन 3 टाइप का देखता है। पहला डायरेक्ट, ठीक है, दूसरा शॉर्टकट, और तीसरा है स्टेप डेविएशन। ठीक है,
तो पहला बात करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का, डिस्क्रीट इंडिविजुअल में डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल में डायरेक्ट मेथड मतलब हम लोग के पास ये नंबर दिया गया है और पूछा है कि इसका मीन निकालना। मीन को हम लोग एक्स बार से दिखाएंगे। तो रूल क्या है, अगर एक्स बार निकालना है तो डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स बाई एन कर देते हैं। मतलब इन सब नंबर को ऐड करेंगे और बाय में एन। क्लियर? तो ये हम लोग का क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। किसमें? ये है डायरेक्ट मेथड प्लस इंडिविजुअल। ठीक है। अगर बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का, तो मान लो यही इसी से ना डिस्क्रीट सीरीज बनाया है, तो अगर हम इसी को इंडिविजुअल के जैसा ट्रीट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इतना बड़ा हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं करते, जैसे 2 + 5 5 + 7 ऐसे ऐड नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, 2 को काउंट करते हैं, कितना टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 × 5 कर देंगे। हमको चाहिए कि हम लोग यही फॉर्मूला जान रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 10 और इसी को ऐड कर देंगे यहाँ पे। मतलब अगर हम मीन को सिग्मा एफ एक्स बाई एन कर दें और एन की जगह में भी हम सिग्मा एफ लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ही तो एन है। क्लियर है? तो ये क्या निकलेगा हम लोग का, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड। ये किसका है, डिस्क्रीट सीरीज का है प्लस डायरेक्ट मेथड का है। क्लियर? कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस में थोड़ा सा चेंजेस है। ये फ्रीक्वेंसी, ये है सी आई मतलब क्लास इंटरवल। अब इसका क्या करना है, तुमको मिड वैल्यू निकालना है, जिसको एक्स भी दिखाते हैं। अब मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, अपर माइनस लोअर, मतलब ये दोनों नंबर को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, तो पहला वाला कितना आने वाला 5, ये कितना आ जाएगा 15। अब देख रहे 10-10 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 25 35 45 55 65 ऐसे करके चलेगा। ठीक है। तो रूल क्या है, इसका भी वही रूल है, जो x आएगा या m आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। किसको, इसको 15 × 5 56 × 15 52 × 25 72 × 35 और दिस × दिस। तो ये वाला जो टोटल आएगा, फॉर्मूला यही है, क्या, सिग्मा एफ एक्स या फिर सिग्मा एफ एम, नीचे में सिग्मा एफ। ठीक है। ये क्या किया हम लोग, डायरेक्ट मेथड से किए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे जब हम लोग डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे वैल्यू कुछ ज्यादा बढ़ नहीं आ जा रहा है, 15 × 5 56 × 15, तो कैलकुलेट करने में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कौन करेगा, टाइम लगेगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड बताया गया था। इंडिविजुअल तो हम बता दिए कि इसमें कम क्वांटिटी रहता है और छोटा छोटा नंबर भी रहेगा। अब बड़ा नंबर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वाला अगर डायरेक्ट खाली बस ऐड करना रहता तो हम लोग को टेंशन नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। मगर अब मल्टीप्लाई करने वाला टाइम आता है तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डायरेक्ट मेथड है वो ये तीनों में एप्लीकेबल है, मगर जब कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का बात आता है जिसमें वैल्यू बड़ा हो जाता है, जैसे कि सिर्फ ये नंबर आ जाए, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे बचने के लिए शॉर्टकट मेथड बताया गया है। शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में एप्लीकेबल है। ठीक है, कैसे है देखते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मीन में ही शॉर्टकट मेथड। ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में। तो पहले बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स दिया हुआ है 5 6 7 8 9 10 11 12 और फ्रीक्वेंसी दिया गया, फ्रीक्वेंसी है 2 3 4 2 7 2 9 3। फ्रीक्वेंसी हमेशा घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते रहता है उसका। तो अब क्या करना है हम लोग को, हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड बोलता है कि कोई भी बीच वाला को एज्यूम में मीन ले लेना है, अपने मन से मान लेना है कि 9 क्या होगा, एक एज्यूम मीन होगा। ठीक है, एज्यूम मीन जिसको बोल रहे हैं, किसी भी नंबर को ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको ले, इसको भी लेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, मगर वैल्यू थोड़ा बड़ा आ जाता है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। कैसे करना है, यहां पे एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा x - a, मतलब x में से a को माइनस करना है। जैसे 5 - 9 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर यही चीज हम 5 लेते तो क्या बनता हम लोग का, पहला वाला तो बहुत अच्छा लगता है कि 0 बन गया। अब आता 6 - 1 1 2 3 4 5 6 7 8,
इस तरह से आ जाता है। अब करना क्या है, इसको हम लोग dx भी बोलते हैं, डेविएशन ऑफ x भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है dx को मल्टीप्लाई कर देना है f के साथ। तो अब देखो यहाँ पे फिलहाल जो नंबर आ रहा है इसमें पहला वाला -8 हो गया, -9 हो गया, -8 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 18 हो गया और 9 हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ नंबर्स आया, हम लोग उसको छोटा करके लिख देंगे। मगर अगर ये नंबर को यूज करते हैं तो देखो हर बार वैल्यू जो होता है वो बड़ा हो जाता है, नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज क्या मिलता है, यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये क्या है, फिलहाल तो ये हम लोग का dx था, डेविएशन ऑफ x। अब इसके बाद जब हम f dx निकालते हैं तो वैल्यू हम लोग को बड़ा मिलता है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये 18 और 2 20 और 10 9 29, और यहाँ हो रहा है 8 8 16 17 18 और 9 27 माइनस में। तो फाइनली अगर हम इसको यहाँ पे लिखे सिग्मा f dx तो इसका वैल्यू -2 आएगा। और अगर हम इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं f के साथ तो वैल्यू जो होता है वो बहुत बड़ा वैल्यू आता है। और एक्चुअली में हम लोग का जो फॉर्मूला दिया गया है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ है, इसका मतलब है कि a का वैल्यू फिलहाल तो 9 है और ये वाला वैल्यू -2 है। 2 हो रहा है, हाँ 2 हो रहा है ये, ठीक है, ये 2 हो रहा है। तो यहां पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ वैल्यू बड़ा आता है, यहाँ पे 2 के जगह में हो सकता है 300 कुछ भी हो जाता। नीचे fx, अब fx क्या है, 3 2 5 4 9 10 11 और 7 11 7 18 और 2 20 और 12 20 और 12 32, सही है। 9 3 12 13 14 और 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 आ रहा है। तो ये है 32। अब क्या करेंगे, सोच रहे एलसीएम ले लेते हैं, मगर नहीं, एलसीएम नहीं लेना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/16 कर देंगे, क्योंकि एलसीएम लेने से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 0 पॉइंट, 1 पॉइंट लगाएं तो 1 0 तो हो ही जाएगा। अब अभी भी नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक और 0 लगा के लिख सकते हैं 100, और 16 का टेबल में 100 कब आता है, 4 टाइम्स 96 हो जाता है, ठीक है। तो आगे नहीं जा रहे हैं, हम लोग इसको लिख देते हैं 9.04। अगर हम इसको एलसीएम लेके भी करते हैं तो आंसर क्या आता है, यही आता है, अप्रोक्स में ये आंसर है। और जब भी मीन मीडियन या किसी के भी क्वेश्चन बनाएंगे स्टैटिस्टिक्स का तो अप्रोक्स में आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या करना है, सबसे पहले तो सीआई दिया रहेगा 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यहां तक नंबर ले लिए। और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 5 3 7 2 9 3 2। सबसे पहला काम है एक्स निकालना, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट मेथड में कर रहे थे। एक्स क्या आने वाला है, 5 15 25 35 45 55 और 65, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, अभी जो काम किए थे dx, क्या था dx का फॉर्मूला, x माइनस ए। अब a हमको चाहिए, a किसको लेंगे, वही बात आ गया फिर से वापस, तो a किसी को भी ले सकते हैं, फिलहाल हम नीचे वाला को लिए, ठीक है। तो अब a लेने से कितना आने वाला है, पहला यहाँ पे क्या होगा, -30 होगा, सही है। फिर -20 होगा, -10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 20 और 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था हम लोग का, एफ डी एक्स था, सेम चीज है, एफ डी एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -150, 3 दूना 6, -60, 7 -70, 0 90 60 और 3 2 60, सही है। अब ये कितना आ गया, कितना आएगा, 6 6 12 और 13 380, सही है। नेक्स्ट इसका कितना आने वाला, 210, सही, 6 6 12 और 9 210। अब हमको क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है ना, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव में आने वाला है, कितना आ रहा है, -170, पक्का। इसमें ऐड करके देख लो, अगर वापस 380 आ जा रहा है तो सही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला का, फॉर्मूला वही होने वाला, सिग्मा नहीं, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ। ए का वैल्यू कितना था, 35, यहाँ यूज करते हैं 35, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है, माइनस में आ गया ना, माइनस में 170। अब सिग्मा एफ भी चाहिए, यहाँ सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 5 3 8 और 7 15 और 2 17 17 और 9 26 26 और 5 31 31, तो यहाँ लिख देते हैं 31। फिर से वही चीज,
एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो फाइनल क्या लिखेंगे 35 माइनस 170 डिवाइडेड बाई 31। तब इसको डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में हो जाना चाहिए। 5 टाइम्स में कितना आएगा, 5 या 15 155। 155 माइनस किया कितना बचा, 15 बचेगा ना, फिर एक जीरो लगाएंगे 150 हो जाएगा। तो फिर से अप्रोक्स 5 में जाएगा, 4 होगा मगर उसको हम क्या करेंगे 48 आएगा समथिंग, तो हम इसको 5 कर सकते हैं या फिर हम इसको 30.48 ही लिख देंगे। सही लिखे 30 कि 29 होगा, इसको माइनस करना है 35 से 5.48 को, तो कैरी करके निकालेंगे। तो कैरी करके जब निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना होने वाला है 9 में से 5, ये 4 हो चुका है, तो 4 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 29.52। अब बहुत सा कोई 30 लिख देता है जैसे कि अभी हम पहले लिखे थे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या कंटिन्यूअस शॉर्टकट में। अब एक और बच रहा है, वो भी देख ही लेते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसमें, कंटिन्यूअस में। कैसे एप्लीकेबल है, ये जो अभी बनाए हम लोग, इसमें ये जो 0 वाला पार्ट दिख रहा है इतना सारा, ठीक है, यहीं से वो क्या करता है चेंज हो जाता है, मतलब d-x निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं dx बाई आई लिखते हैं, कोई h लिखता है कोई c लिखता है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां फिलहाल हम डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 कम हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा 17, ठीक है। और फॉर्मूला में सिग्मा एफ dx बाई सिग्मा एफ इंटू आई या फिर c या फिर h कर देते हैं, मतलब यहां से डिवाइड किए हैं और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए, तो बात तो बराबर हो गया ना। तो इसीलिए शॉर्टकट मेथड ही सही है, स्टेप डेविएशन ऐसा कुछ खास नहीं है, बस खाली वैल्यू जो है थोड़ा कम हो जाएगा, छोटा वैल्यू आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये था हम लोग का मीन। नेक्स्ट देखते हैं मीडियन। मीडियन में हम लोग को कोई टाइप्स नहीं देखना है, ठीक है, हम लोग सिर्फ सीरीज के बारे में बात करेंगे। पहला डायरेक्ट, दूसरा डिस्क्रीट बोलेंगे इसको, डिस्क्रीट है, अच्छा इंडिविजुअल होना चाहिए था पहले ना, हाँ तो पहले इंडिविजुअल लिख लेते हैं। इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है। तो पहले इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देखिए सीरीज में सिर्फ नंबर लिखा रहेगा तो वो इंडिविजुअल में जाएगा। तो अब हम लोग के पास कोई नंबर है 2 5 7 3 6 2 9 4, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, मीडियन में इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नहीं करना है। कभी कभी गलती से सही हो जाता है मगर नहीं करना। तो लिखेंगे क्या, 2 2 बार है, सही है। इसको काउंट करेंगे कितना है, 8 है, ठीक है। अगर ये इवन होता और एक ऑड होता, 2 केसेस आता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये क्या है, इवन है, इवन, ठीक है। तो इवन में 2 चीज बनाया जाता है, क्योंकि मीडियन मतलब होता है एक तरह से मिडिल टर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल नंबर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का आधा क्या होगा 4। तो 4 अब यहां से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ कोई एक वैल्यू आ रहा है। मीडियन मतलब तो यही, मिडिल मतलब ये वाला हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं। अगर ये ऑड होता तो क्या होता है, ऑड में मान लेते हैं यहाँ 1 होता, तो एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, टोटल नंबर जितना आता है उसको आराम से क्या करते निकाल सकते थे, बीच वाला टर्म मिल जाता, मगर इवन नंबर में नहीं मिलता है। तो इवन नंबर के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन को एम से दिखाते हैं, ये फॉर्मूला है कि पहले n/2th आइटम निकालिए, ठीक है। n/2th मतलब फिलहाल अभी 1 नहीं है, तो इसको पहले काउंट किए, 8 आया, 8 का आधा किए, गलती से 4 ही आ गया। मतलब जैसे ये तो लिखेंगे 8/2th आइटम, मगर ये 4th आइटम आ रहा है और गलती से नंबर भी 4 ही है, ठीक है। तभी फिलहाल ये मीडियन नहीं आया। अच्छा ये सिंगल वाला मीडियन निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि n/2 + 1 आइटम, मतलब 8 हुआ, 8/2 + 1, इसमें 2 टर्म निकलेगा, ये कितना हो जाएगा 4 + 1, यानी कि 5th आइटम। तो 5th आइटम में क्या है 5 ही लिखा हुआ, ठीक है। तो अब यहां पे आ गया है 4 और एक 5 आया, तो हमको मीडियन चाहिए, मीडियन तो एक नंबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मीडियन नहीं लिखना, तो मीडियन के लिए m फॉर मीडियन, ये बोलता है ये जो टर्म्स आएगा, ये तो हम अलग अलग निकाले ना, हम लोग इसको डायरेक्ट निकालते हैं, n/2th आइटम जो आएगा प्लस
n/2 प्लस 1th आइटम जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहां आइटम लिखे मतलब जो वैल्यू आएगा उसको करना है, ये नहीं कि यहां जो लिखा है जैसे 4 और 5 तो उसको ऐड कर देना है। सिर्फ हम लोग क्या करना है, आइटम जो आएगा वो आइटम को डिवाइड करना है। तो ये वाला हम लोग यूज करने वाला है मीडियन के लिए। ठीक है, ये था इंडिविजुअल सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज में अच्छा ये ऑड वाला कोई क्लियर नहीं है कि ऑड में क्या होगा। ऑड में डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या होगा 1 आ रहा है मान लेते हैं, तो टोटल 9 हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग n + 1/2 लिखेंगे इसका। यहाँ पे देखो +1 अलग से है। ठीक है, यहाँ पे +1 जो है वो अलग से है। यहाँ पे टोटल एलिमेंट हो गया 9, तो 9 एलिमेंट हो गया तो 9 + 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो 10/2 यानी कि 5th आइटम जो होगा। ठीक है, 5th आइटम जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मॉड। हम लोग को देखना बस 2 है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो मीन और मीडियन तो हम लोग को पता चल चुका है कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग को पता है कि 3 टाइप का सीरीज देखे थे हम लोग। पहला इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूअस। ये 3 टाइप का सीरीज देखे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कि मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं वो चेक कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो पहला काम ये है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एक इंडिविजुअल सीरीज ले लेते हैं। सिर्फ एक्स रहेगा, इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स रहता है। एक्स लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं इसमें, तो फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना। सबसे पहला काम है कि इसमें मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे बता चुके हैं पीछे हम लोग, मीन कैसे निकालना है। तो मान लेते हैं मीन इसमें कुछ आ गया, मान लेते हैं 7 आ गया। मीन कितना है, 7 आया। तो नया एक कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा x - x बार। ठीक है, x - x बार होगा, नया एक कॉलम बनाना है जिसका नाम है x - x बार। मॉड है यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या है, 5 में से 7 माइनस करेंगे, 5 - 7 तो कितना आने वाला है, पॉजिटिव में 2 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या होगा, -2 हो रहा है, मगर मॉड के चलते क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 6 - 7 करेंगे तो +1। ऐसे डायरेक्ट माइनस करके हम लोग लिख देंगे, पॉजिटिव में ही आएगा सब। क्लियर है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अगर निकालना है हम लोग को किसमें, इंडिविजुअल सीरीज अबाउट मीन का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये फॉर्मूला है σx - x बार का मॉड डिवाइडेड बाय n। मतलब इसको ऐड करना है जितना आएगा, जैसे कि अभी कितना आ रहा है, 3, 2, 5 और 1 6, 7, 8, 9, 9 आ गया। तो 9 बाय नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 9/6 ये हम लोग का, इसको जब डिवाइड कर लेंगे पहले तो ये 3 से कट रहा है, 3 2 6, 3 3 9, 3/2 यानी कि 1.5। जो हम लोग का मीन डेविएशन होगा वो कितना होगा, 1.5 हो जाएगा इसके लिए। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज किसको बोलते हैं, जिसमें x भी होगा और f भी होगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, x और f दोनों होगा। अब देखो सबसे पहला काम है कि हमको क्या करना है, fx निकालना होगा मीन के लिए। मीन अब देख लेना है, मीन क्या होगा, मीन में हम लोग को जिस तरह से निकालना है। ठीक है, मीन क्या होता है हम लोग का, 3 मेथड देखे हम लोग, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। तो तीनों में से जो मेथड लगाना है, यहाँ पे तीनों में से तो सिर्फ हम लोग का शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन नहीं लगेगा, शॉर्टकट लग सकता है खाली, शॉर्टकट और डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो मीन निकाल लिया सबसे पहले, σfx बाय σf। मीन निकालने के बाद क्या लिखे थे यहाँ पे, x - x बार लिखे थे। यहाँ पे भी एक कॉलम बनेगा x - x बार का, मॉड में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक और कॉलम बनाना है f × x - x बार, और इसी को सम करना है, इसको सम नहीं करना है। ठीक है, किसको सम करना है, f से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद वाला को सम करना है। इसमें मीन डेविएशन का फॉर्मूला σfx - x बार डिवाइडेड बाय σf होता है। इसको जो सम करके लाएंगे और σf जो आएगा वो नीचे चल जाएगा। ये क्लियर है। कंटिन्यूअस का क्या हाल है, कंटिन्यूअस में ci दिया रहता है। ठीक है, और f दिया रहता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले x निकाल लेंगे, x या फिर मिड वैल्यू बोलते हैं ना, m निकालो या x, तो x निकाल देता है। x निकालने के बाद क्या करना है, जैसा मीन निकालना चाहते हैं हम लोग, fm या fx, मीन निकल जाएगा। मीन के लिए पीछे बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक नया कॉलम, जैसे कि ये वाला, यही क्वेश्चन बनिए ना, x और f, देख लो यहाँ पे
एक्स और एफ दिया हुआ है, फिर एफ एक्स तो निकाल ही लिए, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, एफ से मल्टीप्लाई कर देना एक्स माइनस एक्स बार को, इसी को ऐड करेंगे। ठीक है, अब ऐड करने पे क्या होगा, मीन डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार, एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये जो इसमें है वही फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। सिर्फ मीन निकालने के लिए जो है हम लोग के पास मेथड्स हैं, वो चेक कर लेना है, मीन निकाल लेना, उसके बाद ये बनाना है। क्लियर है? तो ये हम लोग का क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इसमें हम लोग को मॉड नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये जो मीडियन है, मीडियन के लिए क्या करेंगे। मीडियन के लिए हम लोग को सबसे पहला काम है कि एम निकालना है, मीडियन, पहले मीडियन निकाल लेना है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के बाद क्या करना है, ये जो मीन था उसकी जगह में यूज करेंगे एम, यानी कि फॉर्मूला होगा एक्स माइनस एम का। यहां जो फॉर्मूला है यहां पे क्या लिखना है, एम यूज कर लेना है। ठीक है, सब में जितना भी चीज है ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। सब में क्या कर देना है, एम यूज करना है। मीडियन निकालने के बाद बनाना है। ठीक है, बिना मीडियन का नहीं बनेगा। अगर वो लिख दिया है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीडियन से बनाना। ऐसे आंसर सेम आएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दोनों का आंसर सेम आएगा। अप्रोक्स पॉइंट में कुछ फर्क हो सकता है थोड़ा बहुत, नहीं तो बाकी सेम आएगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल में हम लोग को जैसे मीडियन निकालने का फॉर्मूला पता है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, मीडियन निकाल लेंगे। इसमें भी मीडियन पहले निकालना है, और इसमें भी जो हम लोग का मीन निकाल रहे थे उसकी जगह में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, मीडियन यूज कर लेंगे। तो ये हम लोग का क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन दोनों हो गया। क्लियर? तो ये था हम लोग का मीन डेविएशन।